Hello, my name is Ashish Sharma and this is our next lecture on electromagnetism. In this lecture, we will discuss about basic properties of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हालांकि इसको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देना चार्ज की इम्पॉसिबल है, लेकिन हम फिर भी आइडिया देते हैं कि भाई चार्ज क्या है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब शुरू से होना। जैसे मैं एक लड़का हूँ, ये मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। बिकॉज आई कैन बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ बिजनेसमैन, आई कैन बी anything, but right now I am a teacher, so it's not my intrinsic property, but I am a boy, it's my intrinsic property. So electric charge is intrinsic property of any matter which makes its behavior normal to abnormal. मतलब ये गंगाधर को क्या बना देता है, शक्तिमान बना देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं? ईएमटी फोर्स होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ईएमटी फोर्सेस कई गुना ज्यादा होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, कई करोड़ गुना ज्यादा, बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो ईएमटी फोर्स है, उसी की वजह से मैं आज ये मार्कर उठा पा रहा हूँ, वरना ग्रेविटी की वजह से मैं कहाँ धस चुका होता, अर्थ की सरफेस के अंदर धस चुका होता। ठीक है। तो जो अपनी मसल्स है, मसल्स के बीच जो कंट्रक्शन होता है, जो भी मसल्स काम करती हैं, अपना जो ब्रेन सोच पा रहा है, ठीक है, अपना हार्ट पंप कर पा रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मोहमाया है। ठीक है। तो आज अपन चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि यार इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी आती है वो आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा, अब ये क्या कहता है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जिसके अंदर मान लीजिए कोई चार्जेज है Q1 Q2 Q3, मान लीजिए n चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 एंड Qn डॉट 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 Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो अगर आपको उस सिस्टम का नेट चार्ज लिखना है, आपको उस सिस्टम का अगर नेट चार्ज लिखना है, तो आपको एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। समझो, नेट चार्ज of any system is algebraic sum of all charges contained by system। जैसे मान लीजिए अगर सिस्टम के पास चार्जेस हैं Q1 Q2 डॉट 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 Qn, तो जो नेट चार्ज जो होगा सिस्टम का, वो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। मतलब आप जैसे नॉर्मल स्केलर को या जैसे आप रियल नंबर को ऐड करते हो, वैसे चार्ज को ऐड कर सकते हो। मतलब चार्ज का जो एडिशन है वो रियल नंबर के एडिशन की तरह ही काम करता है, या फिर स्केलर एडिशन की तरह ही काम करता है, जैसे आप मास को ऐड करते हो। लेकिन शर्त क्या है कि भाई मास नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक वर्ड है, इसका मतलब ये है कि आपको उसके साइन के साथ ऐड करना है। जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है, उसके अंदर +4 कूलम -2 कूलम चार्ज है, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा? +4 कूलम -2 कूलम, दैट इज +2 कूलम। तो मैंने इनके साइन के साथ ऐड किया है। साइन के साथ ऐड करना ही क्या है? एल्जेब्रिक सम है। आप ऐसे नहीं कह सकते 4 और 2 6 कूलम, नहीं, उनके साइन कन्वेंशन के साथ ऐड करना पड़ेगा। यही क्या है? आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अपन चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है न्यू चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। कि आप कोई भी नया चार्ज ना तो बना सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम
नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, क्या होगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक काली ग्लास रोड ली जो कि न्यूट्रल थी, और एक सिल्क क्लॉथ लिया और ये भी न्यूट्रल था। जब आपने इनको रब कराया तो मान लीजिए ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हुई और सिल्क क्लॉथ अपोजिट चार्ज होगा नेगेटिवली। तो जो इनका चार्ज जो हुए दोनों, ये इक्वल अमाउंट में होंगे। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इस पे प्लस क्यू आया तो इस पे कितना आएगा, माइनस क्यू। तो देखो रब कराने से पहले ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, तो नेट चार्ज जीरो। रब कराने के बाद इस पे प्लस किस पे माइनस क्यू, नेट चार्ज अभी भी जीरो। इसका मतलब नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ये कभी बदल नहीं सकता। किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं नेचर के अंदर कि भैया, क्योंकि इस ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है कि भाई आप नया चार्ज बना नहीं सकते हो, लेकिन इसको समझो कि कंजर्वेशन को बता रहा है ये। जैसे जो न्यूट्रॉन जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है नेचर के अंदर कुछ रिएक्शंस में। तो आप कहोगे सर यहाँ तो चार्ज बन गया, लेकिन नहीं। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है। तो पहले न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो, और रिएक्शन होने के बाद भी नेट चार्ज जीरो। इसका मतलब चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो किसी प्रोसेस में अगर चार्ज बन रहा है तो जितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी बनेगा, समझ रहे हो, ताकि टोटल चार्ज क्या रह सके, कंजर्व रह सके। क्या रह सके, कंजर्व रह सके। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन। और थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि डिस्क्रीट है चार्ज, कैसा है नेचर के अंदर, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब जैसे इंटीजर हैं आपके, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, बीच बीच में कुछ वैल्यू मिस हो रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट होना या क्वांटाइजेशन होना। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड क्यों है, आपको भी पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो किसी भी प्रोसेस में जब चार्ज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे उठ के यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस ई, और इस पे कितना आ जाएगा, माइनस ई, क्योंकि इसने सॉरी इस पे आया तो इस पे प्लस ई, और इस पे इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हुआ तो माइनस ई। ठीक है, मान लीजिए जब एक और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो इस पे कितना हो जाएगा, प्लस टू ई, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और इस पे कितना हो जाएगा, माइनस टू ई। क्या आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या वन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या थ्री फोर्थ ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा ई का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे एन क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो उस पर नेगेटिव आएगा और दे रहा है तो पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ई क्या है, ई क्या है, क्वांटा ऑफ चार्ज। अब सवाल उठता है क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब क्या, क्योंकि अगर अपन ये मानकर चले, इफ देखो आगे जैसे जैसे एडवांस फिजिक्स में जाते हो बहुत सारी चीजें अपडेटेड हो जाती हैं, लेकिन अगर मैं ट्वेल्थ लेवल की अगर बात करूं तो बेसिक चार्जेस यहाँ पे अपन क्या मानकर चलेंगे, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होता है, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, मतलब इस पे मैक्सिमम कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना। भी मैक्सिमम वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ही होता है, फिक्स होता है ये। ठीक है, अब ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा अमाउंट है, -19, समझ रहे हो। मतलब आप इस तरीके से लिखो 0.000019 लिखो, उसके बाद आपका क्या आएगा, 16 आएगा, फिर कूलम। तो बहुत छोटा चार्ज है लेकिन इतना ही होता है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉनों की मदद से हो रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि आधा या 1/4 नहीं जा सकता, इसका मतलब जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो चार्ज के क्वांटा के इंटीजर मल्टीपल ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस ई आ जाएगा, जो डोनेट करेगा, जो लेगा वो माइनस ई, 2 गए तो 2e, 3 गए तो 3e। ठीक है, तो चार्ज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसा होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, और ई की वैल्यू कितनी है, ये है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे जैसे मार्केट में अब फिलहाल पैसे बंद हो गए, जैसे 25 पैसे 50 पैसे बंद हो गए, तो मार्केट में सबसे छोटा करेंसी का अमाउंट कितना है, 1 रुपया। 1 रुपी इज द स्मॉलेस्ट करेंसी फिलहाल, अगर अपन इंडिया की बात करें। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1.5 रुपया दे दो, तो 1.5 रुपया नहीं दे पाओगे आप। मैं आपसे कहूँ कि भाई आप मुझे 2.5 रुपीज दे दो, आप नहीं दे पाओगे। आप मुझे 2 दे सकते हो, 3 4 5, मतलब आप 1 के इंटीजर मल्टीपल ही दे सकते हो। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ई का इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है। यही क्या है, क्वांटाइजेशन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना हो सकता है, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है ये। तो जब अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक जब अपन लेवल पे जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज लेवल पे अपन जब जाएंगे, जैसे मान लीजिए माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 माइक्रोकुलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। कैसे निकाला मैंने, टोटल चार्ज Q 1 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 एन ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एन कितना हो जाएगा 10⁻6, 10⁻19 इधर आएगा तो 10 की पावर प्लस का हो जाएगा 1.6 डिवाइड में, तो 1/1.6 को एक बार छोड़ दीजिए कैलकुलेशन में, और ये जो पावर है ऑलमोस्ट कितनी आ रही है 10⁻13। तो ये बहुत ज्यादा है, 10⁻13 इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का ये। तो अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज को क्या मान लेते हैं, कंटिन्यूअस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कंटिन्यूअस मान लेते हैं। मतलब लार्ज लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे आप क्या कर सकते हो, चार्ज को कंटिन्यूअस मान सकते हो, उसकी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप चार्ज के क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको चार्ज को क्वांटाइज ही लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर में 3 प्रॉपर्टी हो गई। पहले अपन ने बात की किसकी, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी की। वो क्या कहता है कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा उसमें जितने भी चार्ज हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम होगा, मतलब आप उनको उनके साइन के साथ जोड़ दीजिए, आप उनको उनके चिन्हों के साथ जोड़िए, जैसे आप रियल नंबर को जोड़ते हो। ठीक है, दूसरा था चार्ज कंजर्वेशन, मतलब आप चार्ज को ना बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। अगर किसी भी प्रोसेस में कभी चार्ज बन रहा है, न्यू चार्ज बन रहा है, तो जितना पॉजिटिव बनेगा उतना ही नेगेटिव भी बनना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, और नेचर में अपोजिट होता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, नेट चार्ज 0 होता है, और रिएक्शन के बाद जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने उनका भी नेट चार्ज 0 हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि भैया सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हालांकि एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, ये अपन आगे बढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि भाई चार्ज क्या है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं लेगा। जैसे 1.5 टाइम्स ऑफ ई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, तो इसके इंटीजर मल्टीपल ही होंगे। ई क्या है, यहाँ पे चार्ज का क्वांटा है, मतलब इससे स्मॉल कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, जो सबसे छोटा जो चार्ज पॉसिबल है वो यही है। अब किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, वो उसका दुगना होगा, इसका 3 गुना होगा, इसका 4 गुना होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। और इसका ओड इंटीजर मल्टीपल, मतलब हाफ ओड इंटीजर या कोई डेसिमल में कोई मल्टीपल नहीं हो सकता, इंटीजर मल्टीपल ही होगा। ठीक है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। जैसे इंडियन करेंसी में सबसे छोटा रुपया है, ऐसे ही चार्ज के लिए सबसे छोटी वैल्यू ये है। स्मॉलेस्ट जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या होता है, चार्ज का क्वांटा होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और प्रोटॉन पर ये चार्ज होता है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन पे होता है ये माइनस में। क्लियर है, तो तीनों प्रॉपर्टीज हो गई। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे सेफ, टेक केयर।